हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बेंगा चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, एज पर शेड्यूल आज है हमारी क्वांट की क्लास। भाई जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि आज की क्लास में हम करेंगे मेंस लेवल का कोई टॉपिक डिस्कस। अब भाई मेंस लेवल में कुछ डिस्कस करना है और क्वांट के सेक्शन में होना चाहिए, तो भाई डेटा इंटरप्रिटेशन से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता, बिकॉज भाई मेंस में सबसे ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन ही पूछा जाता है। तो मेंस लेवल का आज करेंगे मिसिंग डीआई या मिसिंग टैबुलर डीआई। और ये वाला टेबुलर डीआई एक अरिथमेटिक टॉपिक पे बेस्ड है और उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और उस टॉपिक के अंदर भी एक सब टॉपिक मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट के ऊपर आज का पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड रहेगा। गाइस, ये डेटा इंटरप्रिटेशन आपको थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, तो अपना कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करना, या हो सके तो मुझसे भी पहले करने की कोशिश करना, बट कॉपी पेन पे ही सॉल्व करना है, जुबान से सॉल्व नहीं करना है। फाइन, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजा आएगा अच्छे से सॉल्व करना। फाइन, विदाउट फर्दर डू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपलर। अब भाई ये हमारी स्क्रीन पर आ गया हमारा आज का सेट नंबर 1। अब भाई ये सेट क्या बोलना चाहता है? भाई ये सेट है एक टेबल और उसके बीच में कुछ है यहाँ मिसिंग वाले आइडेंटिटीज। अभी मिसिंग है प्लस टेबल है, इसका मतलब एक किस चीज का डीआई हो गया? इसको बोलेंगे या तो मिसिंग डीआई या फिर मिसिंग टेबुलर डीआई। फाइन, अब इस पूरे डीआई में पूछना क्या चाहेंगे हमसे, तो भाई उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे डायरेक्शंस। भाई डायरेक्शन पढ़ो 1 to 5, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ओके, और नीचे वाला पढ़ो, द टेबल शोज द डिस्काउंट रेट ऑफ 4 डिफरेंट आइटम्स इन 5 डिफरेंट शॉप्स। भाई ये 5 अलग अलग शॉप्स हैं, ए बी सी डी ई, और 4 अलग अलग आइटम है, आइटम 1 2 3 4। अब ये बोल रहा है कि टेबल डिस्काउंट रेट बता रहा है 5 अलग अलग दुकानों में 4 अलग अलग आइटम्स का। ओके फाइन, और नीचे क्या हमें गिवन है? नोट सेलिंग प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर आइटम इज सेम इन ऑल द शॉप्स। मतलब हर एक आइटम की सेलिंग प्राइस हर शॉप में बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आइटम 4 का सेलिंग प्राइस शॉप सी में कितना है, मान के चलो हम लेट कर लें कि शॉप सी में आइटम 4 का सेलिंग प्राइस है x, तो शॉप ए में कितना सेलिंग प्राइस होगा? शॉप ए में भी सेलिंग प्राइस होगा x। ऐसे शॉप ई में सेलिंग प्राइस कितना होगा? भाई शॉप ई में आइटम 4 अभी भी x रुपए का ही बिकेगा। मतलब पांचों दुकानों में हर पर्टिकुलर आइटम का सेलिंग प्राइस सेम है। मतलब आइटम 1 का सेलिंग प्राइस पांचों दुकानों में सेम है, आइटम 2 का सेम है, आइटम 3 का सेम है, वैसे ही आइटम 4 का सेम है। इतना समझ आ गया? और इससे एक और चीज क्या समझ आई कि भाई ये वाला जो हमारा टेबुलर डीआई है या मिसिंग टेबुलर डीआई है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज यहाँ पे अब हमारा मार्क्ड प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। और जैसे कि मैंने अपनी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में ही बोला था कि मार्क्ड प्राइस पे कुछ एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो आज वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वाली क्लास आ गई है। तो भाई अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी डाउट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की अभी हमने लेटेस्ट में 2-3 क्लास पहले ही एक फुल क्लास करा है, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक के हर टाइप के क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करे हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी डाउट है या प्रॉफिट एंड लॉस के मुश्किल क्वेश्चन से डर लगता है, तो वो वाली क्लास जरूर देख लेना। भाई उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसी के साथ चैनल पर जाओगे तो लेटेस्ट कुछ क्लासों में से एक ही वो आपको मिल जाएगी, उसको देख लेना। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। फाइन भाई, टेबल हम समझ गए, इसको साफ कर देते हैं, बिकॉज अब हमें टेबल को देख देख के ही अपने सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। भाई टेबल यहां साफ कर लो थोड़ा, ठीक है, चलो हो गया ये साफ। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। भाई ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटिटी 1। अब भाई देखो, हाँ, यहाँ के सारे क्वेश्चन आज क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब पहला हम करने वाले हैं मिसिंग टेबुलर डीआई, उसके अंदर भी वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का मिसिंग टेबुलर डीआई, और उसके अंदर भी लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हुए हम लेके आए हैं सारे के सारे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। मतलब आज की क्लास थोड़ी मुश्किल होने वाली है। फाइन, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो मेरे साथ साथ। भाई क्वांटिटी 1, इफ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आइटम 1 एंड आइटम 4 इन शॉप ई इज 15:4 एंड द मार्क प्राइस ऑफ शॉप डी इन आइटम 1 इज 7000, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 4 इन शॉप ई। बहुत बढ़िया। मैं देखो आइटम 1 और आइटम 4 का मुझे मार्क्ड प्राइस का रेशियो गिवन है, कहां पर? शॉप ई में, और मुझे शॉप डी में मार्क्ड प्राइस ही गिवन है। भाई देखो मुझे मार्क प्राइस गिवन है,
डिस्काउंट मेरे पास है तो मैं शॉप डी में आइटम 1 का सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा। आइटम 1 का सेलिंग प्राइस जो शॉप डी में होगा वही शॉप ई में होगा। मतलब इस रेशियो में आइटम 1 इस टू आइटम 4 में मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, तो आइटम 4 का मैं मार्क्ड प्राइस फाइंड कर लूंगा और आइटम 4 का यहां मार्क्ड प्राइस मुझे मिल गया तो डिस्काउंट लगा के फिर उसका मैं सेलिंग प्राइस फाइंड कर लूंगा। फाइन, ठीक है भाई। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। शॉप डी में मार्क प्राइस गिवन है 7000, आइटम 1 का 7000 रुपए। शॉप डी में आइटम 1 का 7000, 10% का डिस्काउंट है भाई। देखो 7000 किसी की प्राइस हो, 10% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, उसको उसने 0.9 पर बेच दिया भाई। यहाँ पे डेसिमल हटाओ, यहाँ पे एक जीरो हटाओ, 700 इंटू 9 भाई, 7 इंटू 9 कितना होता है 63, पीछे लगा लो 2 जीरो। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 1 इन शॉप डी हो गया 6300। यही सेलिंग प्राइस शॉप ई का भी होगा, मतलब आइटम 1 में सेलिंग प्राइस भी 6300 ही हुआ। अब भाई मुझे वहां का डिस्काउंट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे भाई। 6300 मेरी है सेलिंग प्राइस, इसको अगर मैं डिस्काउंट से डिवाइड कर दूं भाई, 30% का डिस्काउंट है, वैल्यू कितनी बचेगी 70%। डिवाइड कर दो 70 से भाई। जैसे ही डिवाइड करोगे 70% से, ये आ जाएगा एमआरपी ऑफ आइटम 1 इन शॉप ई। समझ आया भाई। डिवाइड क्यों करा, बिकॉज सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट है। अगर यहां मल्टीप्लाई करते तो ये आता इसका सेलिंग प्राइस, डिवाइड कर दिया तो अब आ जाएगा इसका मार्क्ड प्राइस। भाई यहां ये 0 से 0 हटाओ, अगेन इसको कट कर लो, ये जगह 9 और पीछे आ जाएंगे 3 जीरो। मतलब एमआरपी ऑफ आइटम 1 इन शॉप ई कितना आ गया 9000। ठीक है, अब मुझे इसी का रेशियो गिवन है 15:14 भाई। 9000 अपॉन अगर मैं एमआरपी ऑफ आइटम 4 मान लू x इज इक्वल टू कितना गिवन है 15:14। 15:14 डायरेक्टली इसको कट करो, ये जाएगा 600 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 इंटू 600। तो भाई 14 इंटू 6 कितना होता है 84 और पीछे लगा लो 2 जीरो। मतलब एमआरपी ऑफ आइटम 4 इन शॉप ई कितना आ गया 8400। और अब मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है भाई। सेलिंग प्राइस अगेन मुझे डिस्काउंट गिवन है शॉप ई में आइटम 4 20% का डिस्काउंट, मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको 80% से बची हुई वैल्यू से, डेसिमल हटाओ, जीरो काटो, मल्टीप्लाई कर दो। 800 इंटू 8 कितना हो गया, ये हो गया 6400 और भाई 40 इंटू 8 कितना हो गया, ये हो गया 320। तो भाई मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आंसर कितना आ गया 0, 2, 4, 3, 7 और 6। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 4 इन शॉप डी, मतलब मेरी क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6720 रुपए। भाई क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन लेंदी है, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, मेहनत पूरी ही करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब इसको साफ कर लेते हैं, फिर क्वांटिटी 2 की तरफ चलेंगे। चलो भाई क्वांटिटी 2 पढ़ो। इन आइटम 2 इफ मार्क प्राइस इन शॉप सी इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस and the profit percent of shop C is 10%, which is equal to 280. Find the cost price of shop D if mark price of item 2 in shop D is 10% more than the cost price. अब भाई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। भाई आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करो भाई, अपना कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो। स्क्रीन के इस तरफ मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूं, मैं क्वेश्चन पूरी तरह यहां सॉल्व नहीं करूंगा भाई। देखो मैं सॉल्व कर भी दूंगा तो आपका तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका फायदा तभी होगा जब आप खुद सॉल्व करोगे या कुछ सीखोगे, बट उसके लिए आपको कॉपी पर पेन चलाना पड़ेगा। रजिस्टर कॉपी लेके पेन लेके जरूर बैठो, चीजें या तो सॉल्व करने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो। चलो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि आइटम 2 का मार्क प्राइस 25% ज्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से शॉप सी में, ओके, और प्रॉफिट परसेंट 10% है और इसकी वैल्यू कितनी है 280 रुपए। भाई प्रॉफिट परसेंट हम किस वैल्यू पर फाइंड करते हैं भाई, प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस मुझे गिवन नहीं है, बट मुझे ये पता है प्रॉफिट परसेंट 10% है कॉस्ट प्राइस का और उसकी वैल्यू है 280। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 10% की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, वो मुझे गिवन है 280। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा, वो आ गया 2800। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मुझे शॉप सी में आइटम 2 का पता चल गया, तो मैं मार्क प्राइस कैसे निकालूंगा भाई। वो बोल रहा है 25% ज्यादा है, मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया 2800 कॉस्ट प्राइस इंटू 25% ज्यादा। भाई अगेन यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन लगाओ, 5/4, 25% ज्यादा मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई करना। इसको यहाँ पे कट करो, ये हो गया 700। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना आ गया 700 इंटू 5 मतलब 3500।
3500 आ गया मेरा मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम 2 इन शॉप सी। और मुझे फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है शॉप डी में आइटम 2 का। अब देखो भाई कॉमन चीज क्या है, सब में कॉमन है उनका सेलिंग प्राइस सेम है। भाई मार्क प्राइस मुझे मिल गया, सेलिंग प्राइस में कैसे निकालूंगा, डिस्काउंट देख लो 12% का डिस्काउंट है। 12% का डिस्काउंट मतलब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.88 से। भाई यहाँ डेसिमल हटाओ, यहाँ 00 काट दो, इसको मल्टीप्लाई अभी मत करो, 35 इंटू 88 रहने दो। ओके, ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2 इन शॉप सी। ये सेम सेलिंग प्राइस रहेगा आइटम 2 का शॉप डी में भी। भाई दुकान डी में भी इस आइटम का सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम है, सेलिंग प्राइस यही है। मार्क प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, 30% का डिस्काउंट। ओके भाई 30% का डिस्काउंट मतलब बची हुई वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 70%। 70% इसको यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे डिवाइड 70% से। भाई यहाँ पे डेसिमल हटाओ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 10 से। यहाँ 7 से इस 35 को काटो, ये हो गया 5। 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 88। भाई 5 इंटू 88 कर लो 400 और 40, 440 प्लस पीछे आ गए एक और जीरो। ओके, ये आ गया मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 इन शॉप डी। ओके, मार्क प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस के लिए क्या बोल रहा है कि वो 10% ज्यादा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से। तो भाई इसका मतलब क्या है, भाई इसका मतलब अगर मुझे कॉस्ट प्राइस कुछ भी गिवन होती, फॉर एग्जांपल x, तो उसका मार्क्ड प्राइस क्या होता, मार्क्ड प्राइस होता 1.1 ऑफ x। ठीक है, मार्क प्राइस मुझे क्या गिवन है 4400, तो इसको मैं 1.1 से डिवाइड कर दूंगा। भाई डिवाइड कर दो इसको यहाँ पे 1.1 से। भाई यहाँ पे डेसिमल हटाओ, यहाँ लिखो 0, डबल इसको काट दो, भाई हो गया 4 और पीछे आ गए 3 0। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया इसका 4000। यही क्वांटिटी 2 है। क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी है 6720, क्वांटिटी 2 की वैल्यू है 4000। क्या बड़ा है 1 या 2, क्वांटिटी 1 बड़ा है, ऑप्शन ए मार्क कर दो। ठीक है, इजी लगा। यही आपको काम करना है, क्वांटिटी 1 फाइंड करना है, फिर क्वांटिटी 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर मार्क करना है 1 बड़ा है या 2 बड़ा है। भाई क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वांटिटी 1 की वैल्यू पढ़ो भाई, आइटम 3 कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द शॉप्स इज 4800 and the mark price is 40%, 50% and 25% more than the cost price in shop B, D and E respectively. Find total selling price of B, D, E. भाई ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस मुझे गिवन है, मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा है ये भी मुझे गिवन है। भाई जल्दी जल्दी इन सबकी मार्क्ड प्राइस निकाल लो। मार्क्ड प्राइस ऑफ बी, मार्क्ड प्राइस ऑफ डी और मार्क्ड प्राइस ऑफ ई, ये तीनों निकालने हैं हमें। मुझे तीनों का कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेम है, वो बोल रहा है तीनों का कॉस्ट प्राइस है 4800, 4800। पहले में कितना ज्यादा है भाई, शॉप डी में है 40% ज्यादा, मतलब मल्टीप्लाई कितना करना है मुझे, मल्टीप्लाई करना है 1.4 से। डेसिमल हटाओ, यहाँ 0 हटाओ। अगले में क्या है 4800 और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है 50% से। 50% मतलब क्या होता है भाई 3/2, ये हो गया 3/2। और फाइनली शॉप ई में कितना है 4800 इंटू 25%। और 25% फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन में क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में ही देखा है, वो होता है 5/4। बहुत बढ़िया भाई, 14 इंटू 480, 4800 इंटू 3/2 और 4800 इंटू 5/4, ये सारी चीजें मैं मल्टीप्लाई करनी है। ये आ गया मेरा मार्क्ड प्राइस। अब मुझे इनका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। भाई सेलिंग प्राइस अभी मल्टीप्लाई में कुछ मत करो। भाई देखो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट का मल्टीप्लाई करके। तो दो बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है अभी मल्टीप्लाई मत करो, इसमें डिस्काउंट भी मल्टीप्लाई कर दो। भाई देखो ये आ गया कॉस्ट प्राइस परसेंटेज इंक्रीज, मतलब ये आ गया इसका एमआरपी। अब इसका निकाल लो सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट मल्टीप्लाई कर लो आइटम 3 का शॉप बी में। आइटम 3 का शॉप बी में परसेंटेज कितना है भाई, ये है 16%, शॉप डी में है 20%, 10%। 16%, 20%, 10%, मतलब मल्टीप्लाई कितना है 16% मतलब कितना बचा 84। 10% और 20% ही है ना भाई, 20% और 10%। भाई मतलब यहां मल्टीप्लाई करना है मुझे 0.8 से और यहां मल्टीप्लाई करना है मुझे 0.9 से। भाई यहाँ पॉइंट हटाओ, 0 हटाओ, यहाँ पे भी पॉइंट हटाओ, 0 हटाओ। ओके, यहाँ पे पॉइंट हटाओ, 1 0 हटाओ और नीचे आ जाएगा 1 0। बहुत बढ़िया, मतलब 48 इंटू 14 इंटू 84 अपॉन 10। चलो भैया मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई देखो इसको डिवाइड करो, यहाँ पे ये आ जाएगा 12, 120, 120 इंटू 5, 600, भाई 5400, ये हो गया। तो भाई हमने सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 3 इन शॉप ई निकाल लिया। अगला फाइंड करो भाई, इसको भी कट कर लो, ये हो गया कितना जाएगा, ये आ जाएगा 240। 240 इंटू 3 कितना हो गया 720 और 720 इंटू 8। भाई देखो मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका तो आपको पता ही होगा। भाई 700 इंटू 8 करो, ये हो गया 5600।
20 इंटू 8 करो, ये हो गया 160। तो इनका एडिशन कितना आएगा 5720। वैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करके देख लो, ये आ गया 0, 8 इंटू 2 आ गया 6, 1 कैरी, 8 इंटू 7 हो गया 56, और यहाँ 5 और 7, 5760, 5760, ये आ गया सेलिंग प्राइस आइटम 3 का। अब आखिरी बचा शॉप बी, इसमें भी फाइंड कर लेते हैं भाई। 48 इंटू 14 इंटू 84, अब ये मल्टीप्लाई थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा लेंदी जाएगा भाई। 48 इंटू 14 कितना होता है भाई, वो होगा 672। वही 672 इंटू 84 कैसे करोगे भाई, वो भी आपको थोड़ा लंबा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, और उसका आंसर आएगा 56448। तो ये आ गया 56448, और नीचे एक डेसिमल है तो यहां लगा लो डेसिमल, 56448। फाइन। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। तो भाई ऐड तो बहुत इजी होता है, तो भाई इन सबको ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 16,804 रुपए और 8 पैसे। मतलब क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 16,804 रुपए और 8 पैसे। फाइन, सारी चीजें साफ कर लो, इसको साफ साफ लिख लो। ठीक है भाई, मेरा क्वांटिटी 1 का आंसर आ गया। क्वांटिटी 2 देखें, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 4 ऑफ ऑल द शॉप्स इज 9,520 रुपए। सारी शॉप्स का सेलिंग प्राइस आइटम 4 का है 9,520 रुपए। अब ये बोल रहा है मुझे टोटल मार्क प्राइस फाइंड करनी है ए, सी और ई की। भाई शॉप ए, शॉप सी और शॉप ई में मुझे मार्क प्राइस फाइंड करनी है और उनको ऐड करना है। सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है 9,520 शॉप ए, सी, ई। भाई देखो आइटम 4 की बात हो रही है, शॉप ए, शॉप सी और शॉप ई में, और मुझे सेलिंग प्राइस कितना दिया है 9,520 रुपए। भाई पहले तो यहां पे भी साफ कर लो, क्वेश्चन को यहीं पर ही सॉल्व कर लेंगे, बार बार उस पेज पे जाने की टेंशन नहीं रहेगी। चलो भाई इसको साफ हो गया ये। चलो 9,520 रुपए सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है 9,520 रुपए। मार्क्ड प्राइस कितना गिवन है भाई, शॉप ए में आइटम 4 का देखो 30%, मतलब 30% यहाँ पे डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 0.7 से, डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, इसको डायरेक्टली कट करो, ये जाएगा 125, ये जाएगा कितना 342, ये जाएगा 6, और पीछे लगा लो 20। भाई ये आ गया 13,600। एमआरपी शॉप ए में आइटम 4 का आ गया 13,600। अगली शॉप देखो भाई, अगेन लिखना पड़ेगा 9520, ओके, और डिवाइड किससे करना है, 15% का डिस्काउंट है, इसका मतलब बचेगा कितना 0.85, 0.85, ये 0 हटाओ, यहां लिख लो 00। अब किससे काटेंगे, अब तो एक ही ऑप्शन है 5 से ही काटना पड़ेगा। भाई यहां आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 17, ऊपर काटो जाएगा 145, ये आ गया 9, फिर 20, ये आ गया 04, और पीछे कितना आएंगे 00, ये आ गया 00। अब इसको काटना पड़ेगा मुझे 17 से, और उससे काटोगे तो इसका आंसर कितना जाएगा 11,200। 11,200 आ गया मेरा एमआरपी ऑफ आइटम 4 शॉप सी में। और तीसरा क्या है 20% का डिस्काउंट। भाई अगेन लिखो 9520, डिवाइड किससे करेंगे, 20% का डिस्काउंट है, मतलब डिवाइड करेंगे इसको 8 से, 0 लगा लो यहाँ पे। भाई इसको डायरेक्टली कट करो, ये जाएगा 1 1 और 5, अगेन 1 7 और 2 9, और पीछे लगा लो 00। तो इसका एमआरपी आ गया 11,900। मतलब 3 एमआरपी कितने हैं, 13,600, 11,200, 11,900, तीनों को ऐड कर लो। तो भाई तीनों को एडिशन कितना आ जाएगा 36,700। मतलब क्वांटिटी 2 की वैल्यू कितनी हो गई 36,700। अब क्वांटिटी 1 बड़ा है 2 बड़ा है, साफ पता चल गया क्वांटिटी 2 बड़ा है। ऑप्शन में ढूंढ लो क्वांटिटी 2, ऑप्शन सी, मार्क कर दो, मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन तो है ही, बट इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, तो मुझे दिमाग अपना यहाँ पे अच्छे से शार्प करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठो भाई, क्वेश्चन यहाँ पे साथ साथ सॉल्व करोगे तभी समझ आएगा भाई उसको तरीका क्या है सॉल्व करने का। अब भाई क्वेश्चन 1 और 2 मैं सॉल्व कर चुका हूं। भाई क्वेश्चन 3 आप लोगों के लिए है होमवर्क क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, इसका आंसर मुझे बताओ भाई, क्या क्वांटिटी 1 बड़ा है 2 बड़ा है या दोनों बराबर है, नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर डाउट रहता है तो भाई इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दो, वहां मैं या कोई और मॉडरेटर आपका क्वेश्चन सॉल्व करेगा और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देगा। इसी के साथ अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो भाई इस पूरे सेशन का पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और उस पीडीएफ में सारे के सारे आंसर्स और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा। मतलब आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। क्वेश्चन ट्राई करो बनाने की, क्वेश्चन 3 खुद से करने की। हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो भाई सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके वहां पे डाल देना, वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन कोई बनाकर दे देगा। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का हो गया होमवर्क क्वेश्चन। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करना।
काफी चीजें क्लियर होंगी और एक आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनेगी कि भाई अगर क्वेश्चन कभी मुश्किल आता है, लेंदी आता है, तो आपको खुद कैसे उसको अटेम्प्ट करना है ये आप खुद से समझ पाओगे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं आप लोगों के लिए अटेम्प्ट कर रहा हूं अभी। फाइन, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे अभी मैं और स्क्रीन के उस तरफ कॉपी पेन लेके आप लोग। भाई क्वेश्चन नंबर 5 चलो मेरे साथ साथ रीड करो। क्वांटिटी 1, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 4 इन शॉप ए इफ मार्क प्राइस ऑफ आइटम 4 इन शॉप ई इज 6300। इजी क्वेश्चन है भाई। मार्क प्राइस मुझे आइटम 4 की शॉप ई में दे दी है। आइटम 4 की मार्क प्राइस शॉप ई में गिवन है। भाई आइटम 4 कौन सा है, ये मार्क प्राइस शॉप ई में गिवन है 6300। फाइन, तो इससे मैं निकाल लूंगा इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगा भाई, मार्क प्राइस कितना है 6300, मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, 20% का डिस्काउंट है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं 80 बचे हुए से। भाई यहाँ आ गया 0.8। भाई यहाँ पे डेसिमल से 0 को हटाओ। भाई चाहो तो देखो 80 को आप लिख सकते हो 4/5, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, बट उससे ज्यादा इजी ये रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। ठीक है भाई, ये करो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5040 रुपए। मतलब यहां पर मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 4 आ गया 5040 रुपए। अब ये हर दुकान में सेम रहेगा। मुझे क्या निकालना है, आइटम 4 का मार्क प्राइस शॉप ए में। आइटम 4 का मार्क प्राइस शॉप ए में। अब देखो भाई 5040 रुपए मेरा आ गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस भी सेम रहेगा। और अब मुझे सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस कैसे आएगा भाई, ऊपर लिखूंगा मैं 5040 और यहां मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 0.7 से, मतलब बचेगा 70%। 30% के डिस्काउंट के बाद यहां मल्टीप्लाई कर लो 10 से। भाई कट करो, अब ये जाएगा 7, 1 4, ये जाएगा 2 और पीछे आएगा 0 और एक 0। फाइन, तो मतलब मार्क्ड प्राइस कितना आ गया शॉप ए में आइटम 4 का 7200। भाई यहां पे लिख लो आइटम क्वांटिटी 1 के आगे 7200 क्वांटिटी 1 की वैल्यू है। क्वांटिटी 2 देखो, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 इन शॉप सी इफ मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 इन शॉप डी इज 4400। मार्क प्राइस मुझे शॉप डी का आइटम 2 में दिया है 4400। मार्क प्राइस शॉप डी आइटम 2, मार्क प्राइस शॉप डी आइटम 2 ये रहा। 30% का डिस्काउंट है भाई मुझे, भाई 30% का डिस्काउंट है मुझे 4400 पर। 30% का डिस्काउंट है 4400 पर। मल्टीप्लाई किससे करूंगा भाई, मल्टीप्लाई करूंगा 0.7 से। अगेन 0 से 0 काटो। 440 इंटू 7 भाई 400 इंटू 7 कितना हो गया 2800 प्लस 280, मतलब 280, 2800 प्लस 280। भाई पीछे आ गया 80, 2 और 8 हो गया 0, 1 कैरी, ये हो गया 3080। ये आ गया सेलिंग प्राइस आइटम 2 का। अब सेलिंग प्राइस आइटम 2 का शॉप सी में भी सेम रहेगा। अब इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो, वो है भाई 12%। 12% मुझे यहाँ गिवन है, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से 0.88 से। भाई 12% मतलब 0.88 बचेगा। भाई यहाँ ये डेसिमल हटाओ, मल्टीप्लाई कर लो इसको 100 से। अब भाई दोनों को 11 से काटो, ये गया 8 टाइम्स, ऊपर काटो ये जाएगा 2 टाइम्स, कितना बचेगा यहाँ पे 8 हो गया 8 और पीछे आ गया 0 और भाई ये आ गया 00। भाई 8 से इसको और काट दो एक बार, 4 से कटेगा एक्चुअली, ये जाएगा 2, ऊपर जाएगा 70 और अब काट दो, ये जाएगा 35 और पीछे आ गया 00 तो ये आ गया 3500। मतलब क्वांटिटी 2 की वैल्यू आ गई 3500, क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई 7200। क्या बड़ा है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ऑप्शंस में देखो ऑप्शन ए मार्क कर दो। फाइन भाई, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब आप बताओ भाई कंफ्यूजन आ रहा है कहीं पे भी क्वेश्चन में? भाई मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको स्लोएस्ट पॉसिबल पेस पे पढ़ाऊं, स्लोएस्ट तरीके से पढ़ाऊं, भाई इजीएस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूं और मुझे लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा। भाई अगर समझ आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जरूर बताना, बिकॉज उससे ही क्लियर होगा कि आपको कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और इस मुश्किल क्वेश्चन के लिए अब आप तैयार हो या नहीं। फाइन गाइज, यहाँ पे हमारी आज की क्लास एंड होती है। अगर क्लास पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भाई बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा, बिकॉज बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको द अल्फा बैंकर का हर क्लास सबसे पहले मिल पाएगा, जिससे कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, आपको नोटिफिकेशन तभी के तभी मिलता रहेगा। फाइन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। अगर इस सेशन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। ऐसे ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पे, हर सोशल मीडिया हैंडल पर हम अवेलेबल हैं, कहीं पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।